हरे कृष्णा। तो अब फेस्टिवल आने वाले हैं। तो अब रथ यात्रा होगी। रथ यात्रा से पहले क्या होता है, स्नान यात्रा होती है। तो भगवान जगन्नाथ को 108 गढ़ों से स्नान कराया जाता है और उसके बाद में वो बीमार हो जाते हैं। तो फिर 15 दिन के लिए वो बंद किए जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। इसलिए फिर वो क्या करते हैं, तब ठीक होते हैं, फिर वो बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा आते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो जब बीमार होता है तो बाहर निकलने का प्रयास करता है कि बाहर की दुनिया देखी जाए। तो फिर भगवान जगन्नाथ भी ऐसे ही करते हैं। श्री पुरुषोत्तम धाम श्री जगन्नाथपुरी धाम में प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि से आरंभ करके शुक्ल पक्ष एकादशी तक, अर्थात कुल मिलाकर 9 दिन तक रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा महारानी रथ श्री नीलांचल श्री जगन्नाथ मंदिर से चलकर सुंदराचल वृंदावन गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं। श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा 7 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में वास करते हैं। 9वें दिन अर्थात एकादशी के दिन पुनः रथ से श्री गुंडीचा मंदिर से पुनः श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर लाए जाते हैं। श्री राधा भाव धुति सुविलित श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन की प्रथा को प्रारंभ किया था। गुंडीचा मंदिर मार्जन का उत्सव मनाया था। इस उत्सव को 9 दिन से करके 10 दिन का कर दिया था। इन 10 दिनों में गुंडीचा मंदिर मार्जन, नेत्र उत्सव, अंग रंगोत्सव, पांडु विजय, श्री विग्रहों के मंदिर से बाहर आने की परिपाटी और रथ के ऊपर अवरोहण, रथ गमन, हेड़ा पंचमी, श्री लक्ष्मी विजय उत्सव आदि के अतिरिक्त अनन्य अनेक उत्सव मनाए जाते हैं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का बाह्य एवं गूढ़ कारण। रथ यात्रा की यह प्रथा सतयुग से चली आ रही है। रथ यात्रा का प्रसंग स्कंद पुराण, पद्म पुराण, पुरुषोत्तम महात्म्य, श्री जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी की डायरी तथा श्री सनातन गोस्वामी द्वारा रचित श्री बृहद भागवतम तथा हमारे अन्य गोस्वामियों के द्वारा वर्णित हुआ है। उनके जो ग्रंथ हैं उसमें ये वर्णित हुआ है कि यह जगन्नाथ रथ यात्रा सतयुग से चली आ रही है। इस रथ यात्रा का उद्देश्य यह है कि जो लोग पूरे संपूर्ण वर्ष भर में मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, मंदिर नहीं जा सकते, मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, तो उनको भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है। यह तो रथ का बाह्य कारण है, किंतु इसके गूढ़ रहस्यों का श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रकटित किया है। श्री जगन्नाथ मंदिर द्वारका, कुरुक्षेत्र सदृश है और गुंडीचा मंदिर जो है वो वृंदावन का प्रतीक है। श्री कृष्ण जन्म लेकर 11 वर्ष तक ब्रज में रहे और वहाँ पर उन्होंने रहकर अपनी मधुर लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को आनंद प्रदान किया। इसके बाद में वे अक्रूर जी के साथ मथुरा को चले आए। वहाँ उन्होंने कंस का वध करके श्री वासुदेव और देवकी को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। जरासंध के बार बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण
मथुरा वासियों की रक्षा के लिए रातों रात वे द्वारका चले गए थे। श्री कृष्ण के ब्रज से चले जाने पर ब्रजवासी बहुत दुखी हो गए थे और वे दुखी रहते थे। अनेक वर्षों के पश्चात सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में ब्रजवासियों का कृष्ण से पुनः मिलन हुआ। श्री कृष्ण से मिलने पर गोपियों का कुछ तो ताप विरह कम हुआ, पर जो आनंद उनको ब्रज में आता था वो आनंद नहीं आया, क्योंकि श्री कृष्ण राजा की वेशभूषा में थे और ब्रजवासियों ने कहा कि हमें वो आनंद नहीं आ रहा है जो आपके साथ में ब्रज में आता था। तब गोपियों ने सर्वश्रेष्ठ श्रीमती राधा रानी से कहा, हे कृष्ण, हमारा मन तो वृंदावन है और आप हमारे हृदय रूपी रथ पर विराजमान होकर हमारे साथ उस वृंदावन में चले आप, जहाँ पर हमारे साथ आपकी मधुर प्रेममय लीलाएं हुई थी। श्री राधा जी के भाव में विभावित श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इन्हीं भावों को जगन्नाथ रथ यात्रा के समय प्रकाशित किया। तो ये हो गया बाह्य गुण और रथ यात्रा का रहस्य। तो इसके आगे और भी लीलाएं हैं, तो हम डेली एक लीला करेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप लोग भी इसका आनंद लेंगे, हम आपके साथ में भी आनंद ले पाएंगे, क्योंकि आप लोग सुनेंगे तो फिर हमें भी अवसर प्रदान होगा बोलने का, अन्यथा हमें कहाँ अवसर प्रदान होगा, हम तो बद्ध जीवात्मा हैं। और हरे कृष्णा। अब इसके आगे अगली लीला आएगी पार्ट 2 कल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री जगन्नाथ भगवान की जय, बलदेव की जय, सुभद्रा महारानी की जय। हरे कृष्णा।